दोस्तों जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ये मिथ है कि प्रीलिम्स के साथ इसकी प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। इसका जो सिलेबस है जीएस से मैच नहीं करता है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जियोलॉजी ऑप्शनल विद प्रीलिम्स। आप कैसे प्री और ऑप्शनल की प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कंबाइन कर सकते हो। ये लेक्चर उनके लिए है जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर जियोलॉजी ऑप्शनल आईएएस या फिर आईएफएस में लेना चाहते हैं, या फिर जो और एग्ज़ाम्स हैं फॉर एग्जांपल जीएसआई। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे, हम प्रिपरेशन फेजेस की बात करेंगे। मेरा नाम है कृष्णा एंड स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जियोलॉजी के कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जियोलॉजी स्कोरिंग तो है, टेक्निकल ऑप्शनल है, राइट। अगर ऑप्शनल स्कोरिंग हो, उसका तरीका क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, आप जो लिखो वही या तो सही हो 100% या 100% गलत हो। जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपको आता है तो आप 100% करेक्ट हो, नहीं आता तो आप 0% करेक्ट हो। आप आंसर एग्जाम हॉल में क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की स्कीम या स्ट्रेटजी इस तरह की चीज़ें नहीं एप्लीकेबल है, कोई करंट अफेयर्स, वे फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, राइट। तो जियोलॉजी स्कोरिंग है बट इट नीड्स अर्ली प्रिपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गेम ओवर क्यों हो जाता है किसी भी टेक्निकल ऑप्शनल में? क्योंकि हम ऑप्शनल को इग्नोर करते हैं टिल प्रीलिम्स। जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक हम ऑप्शनल को लेके नहीं ही आते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। स्मार्ट प्लानिंग आप अगर करते हो तो उससे बैलेंस आएगा जीएस में, सीसेट में और ऑप्शनल में। इस लेक्चर में हम फेजेस स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे 1 to 3 फेजेस में, एंड कॉमन टॉपिक्स भी देखेंगे। प्री और जियोलॉजी में कॉमन टॉपिक्स क्या हैं, राइट। एग्जाम स्ट्रक्चर आपको पता है, प्री में जीएस पेपर 1 और सीसेट है, सीसेट क्वालिफाइंग है, बट जो जीएस पेपर 1 है उसकी कट ऑफ आईएफओएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए 8 से 10 क्वेश्चन तक ज़्यादा जाती है, यानी कि 15-16 नंबर 20 नंबर तक ज़्यादा जाती है, राइट। तो ये जनरल कैटेगरी में इसकी कट ऑफ क्वालिफाई करना एक चैलेंज तो है। मेंस में आपको ये पता है जियोलॉजी 2 पेपर्स हैं, 250 मार्क्स का है। अगर आईएएस मेंस की बात करें तो 250 मार्क्स का, आईएफएस मेंस की बात करें तो 200 मार्क्स के 2 ऑप्शनल होते हैं। टोटल 400 800 नंबर के ऑप्शनल हो जाते हैं। कोई डायरेक्ट ओवरलैप आपको शायद देखने को ना मिले जीएस में और जियोलॉजी में, बट काफ़ी सिमिलैरिटी है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि प्री मेंस आईएएस वाला मेंस और मेंस आईएफओएस वाला मेंस, ये वाला जो गैप है ये लगभग 100 डेज़ का है, ये वाला गैप लगभग 60 डेज़ का है। तो ये गैप काफ़ी क्रूशल है। अगर आप एक्सक्लूसिवली आईएफएस की तैयारी करते हो तो आप एक बार को ये वाला मेंस स्किप करना भी कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी लोग स्मार्टली इसको स्किप करते हैं एंड दोनों ऑप्शन अच्छे से प्रिपेयर करके आईएफओएस में अच्छी रैंक्स ले आते हैं। सिलेबस कंपैरिजन, जियोलॉजी में लिमिटेड ओवरलैप है, ज्योग्राफी में है, इन्वायरमेंट में है। जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ कॉमन टॉपिक्स में अभी देख लेंगे। डायग्राम्स और मैप्स जो हैं वो जीएस में भी यूज़फुल हैं। सिमिलर डायग्राम्स और सिमिलर मैप्स कई बार हो जाते हैं, राइट। तो प्रिपरेशन फेजेस की अगर मैं बात करूं, पहला फेज़ जो होना चाहिए, यहाँ पे आपको जियोलॉजी की फाउंडेशन बना लेनी चाहिए। जो भी आपका एग्ज़ाम है, सपोज आप 2025 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी तो प्रीलिम्स आने वाला है, राइट। तो ये तो टाइम आपके पास है ही नहीं, आपको प्री के बाद ही शुरू करना पड़ेगा, पोस्ट प्रीलिम्स, राइट। आप यहीं से शुरू करोगे। लेकिन अगर आपके पास 2026 या 27 का अटेम्प्ट है, देन आप 6 से 12 महीने प्रीलिम्स के पहले का लो, 6 महीने तो एटलीस्ट लो, जिसमें आप जियोलॉजी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, जब फेज़ 2 आए प्रीलिम्स सेंट्रिक अप्रोच में, जब आप जाओगे जीएस और सीसेट पे शिफ्ट हो, बट प्रीलिम्स 100% नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रीलिम्स फोकस्ड एंड टच आपका ऑप्शन से रिटेन होना चाहिए। कॉमन टॉपिक्स जो आप आइडेंटिफाई करो प्री और ऑप्शनल में, वो आपके रिवीजन मोड में ज़रूर जाने चाहिए। और पोस्ट प्रीलिम्स तो खैर जियोलॉजी रिवीजन और आंसर राइटिंग। फेज़ 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप जियोलॉजी की या तो एनसीईआरटीज़ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स है महापात्रा जैसे हो गई, राइट, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ जहाँ पे ब्लॉगिंग हमने काफ़ी की है। आप सिनॉप्सिस आईएएस में जाना एंड जियोलॉजी पे चले जाना, ऑप्शनल स्टडी मटेरियल में जियोलॉजी, अभी इतनी यूनिट्स की ब्लॉगिंग है। सपोज़ अगर मैं कहूँ मैं चला जाता हूँ पैलेंटोलॉजी में, राइट। पैलेंटोलॉजी में यहाँ से हम कोई टॉपिक ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर एक अनऑल्टर्ड प्रिजर्वेशन क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, अनऑल्टर्ड हार्ड पार्ट कैसे स्टोर करते हैं, सॉफ्ट पार्ट कैसे स्टोर करते हैं, इमेजेस भी हैं। देन ऑल्टर्ड प्रिजर्वेशन कैसे है, उसमें पर मिनरलाइजेशन कैसे काम करता है, रिप्लेसमेंट कैसे काम करता है, देन रिक्रिस्टलाइज। इस तरह से आप देखो जितने भी मोड्स हो सकते हैं सब दिए हैं। जितना आप एग्जाम में लिख पाओ इतना ही लिख पाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख पाओगे। ट्रेस फॉसिल आप एग्जाम में बना लो, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। माइक्रो फॉसिल्स के टाइप क्या होते हैं,
राइट। इसके बाद माइक्रोफॉसिल्स, थोड़ा और डिटेल में आप जितना पढ़ते जाओ इस तरह से ब्लॉगिंग की हुई है। कोई और टॉपिक अगर मैं आपको दिखाऊं, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोफॉसिल्स क्या है, इस तरह से आप ये पढ़ लो। बायोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन में क्या है, देन पैलियोमैग्नेटिक पैलियो ओशनोग्राफिक स्टडीज़ में क्या है। एक चीज़ और है, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ना डायरेक्टली, तो आपको ना ये सिनॉप्सिस शायद फर्स्ट रिजल्ट में आएगा। आप डायरेक्टली सर्च करके देखना, फर्स्ट, हाँ, सिनॉप्सिस ही आता है यहाँ पे सर्च रिजल्ट में। तो काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग की हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सोर्स है। स्टार्ट आप यहीं से करो। पेपर 1 पेपर 2 आपको बेसिक लेवल पे कवर कर लेने हैं। क्या कवर नहीं करना अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स आप बना सकते हो, राइट। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस फेज़ में जब आप स्टार्ट करते हो एंड इनफैक्ट रिवीजन फेज़ में भी क्या आपको कर लेना चाहिए प्रीलिम्स और जियोलॉजी में। देखो, जियोलॉजी का जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो कुछ ऐसा दिखता है। पेपर 1 में कुछ ये 3 and 3 6 यूनिट्स एंड पेपर 2 में भी 3 and 3 6 यूनिट। बट अगर इसको हम डिवाइड कर दें कुछ थीम्स में, तो जनरल जियोलॉजी की 3 थीम हो जाती हैं। 3 थीम्स जनरल जियोलॉजी में होती हैं, अर्थ ओरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरह से थीम्स हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ टॉपिक्स। यूनिट नंबर 2 में 2 थीम्स होती हैं, यूनिट नंबर 3 में 2 थीम्स हो सकती हैं, यूनिट नंबर 4 में 2 थीम्स हैं। अब इसको थोड़ा हम सिलेबस के टॉपिक्स के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी चीज़ आप प्री के साथ कर सकते हो। स्ट्रैटिग्राफी में 3 पार्ट हैं, हाइड्रोजियोलॉजी में 2 पार्ट हैं, मिनरलोजी में 3 पार्ट हैं, इग्नेस और मेटामॉर्फिक में क्लियरली 2 पार्ट है, सेडिमेंट्री में कुछ ज़्यादा डिवीजन का है नहीं, इकोनॉमिक में भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं, बेसिक्स एंड जो इंडियन डिपॉजिट है, माइनिंग में और लास्ट यूनिट में भी 2 पार्ट है। अब इनको आप प्रिपेयर कैसे करोगे, इसको समझने के लिए हम एक बार थोड़ा सिलेबस डिटेल में देखते हैं। मान लो जनरल जियोलॉजी है, ये सिलेबस है। इसको अगर मैं कहूँ कि टॉपिक नंबर 1 है, तो ये सारे टॉपिक्स आप प्री के साथ डेफिनेटली कवर कर सकते हो। सोलर सिस्टम, मीटेराइट, ऑरिजिन, ये सब टॉपिक्स सारे के सारे आप डिटेल में पढ़ो, ऑप्शनल लेवल पे पढ़ो। देन दूसरा जो पार्ट है, दूसरी ग्रुपिंग है, एंडोजेनेटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस। आप पढ़ते हो एंडोजेनेटिक फैक्टर्स, एक्सोजेनेटिक, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड आइसोस्टेसी, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें क्या ध्यान दोगे, जैसे आइसोस्टेसी है, राइट, तो आप ना कुछ इस तरह से फिगर बनाओ। ये जो इमेजेस है ना, ये बनाए नहीं बनती एग्जाम हॉल में, आप पहले बना के रखो। फॉल, स्लाइड, स्लंप, ये सब कैसे वर्क करते हैं, स्लाइड, हीव एंड फ्लो, इसको आप ट्राइंगल पे कैसे दिखाओगे, राइट। ये ट्राइंगल ऐसे है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे बने हुए हैं, लाइन स्कैन होते हुए क्लियर नहीं आया, राइट। तो कार्लसन एंड किर्बी का ये डायग्राम है। देन ये डायग्राम किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वेदरिंग में क्या आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर ये वाला जिसमें आप जोन्स दिखाते हो। फिजिकल वेदरिंग में क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह के इमेजेस से दिखा सकते हो, या फिर मैं कहूँ आइसोस्टेसी में क्या मैं इस तरह से कुछ बता सकता हूँ कि एरे की थ्योरी ये है। तो ये फिगर्स आपको बनाने पड़ेंगे। मॉडल आंसर अगर आप प्रिपेयर कर लो तो ठीक है, राइट। अदरवाइज अगर आप कोर्स वाइज देखना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस में जाओगे, जियो ऑप्शनल्स में आप चले जाना, जियोलॉजी ऑप्शनल, या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज में जियोलॉजी ऑप्शनल। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये कोर्स आप कंसीडर कर सकते हो। एंड PYQs पे आप जाना चाहते हो तो PYQ प्लस आंसर राइटिंग के लिए लास्ट जो कोर्स है वो आप प्रेफर कर सकते हो। कमिंग बैक, 1.1B आप प्री के साथ कर सकते हो, 1.1C पूरा प्लेट टेक्टोनिक है, आप प्री के साथ कवर कर सकते हो। आते हैं पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 जियोमॉर्फोलॉजी। ये आप थोड़ा लेट करो क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी देखने में प्री जैसी है। इसमें आप क्या टॉपिक कर सकते हो, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, मास वेस्टिंग, लैंडफॉर्म, स्लोप एंड ड्रेनेज, ये आप प्री के साथ कर लो, ठीक है। बाकी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो ये टॉपिक बेसिकली आपको पहले छोड़ के चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं। रिमोट सेंसिंग में कुछ चीज़ें वो आप कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसर सैटेलाइट सिस्टम है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जियोलॉजी, ये सब आप कर सकते हो। इसके लिए तो आप क्या करना, सिनॉप्सिस आईएएस पे जाना, आप जियोलॉजी में जो मैंने आपको ये बताया, जियोलॉजी ऑप्शन फॉर यूपीएससी, यहाँ आप जाओ रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे क्लिक करो और करते चले जाओ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फंडामेंटल्स ऑफ एरियर फोटोग्राफी क्या होते हैं, आप ये पूरा रीड कर लो, ठीक है। एनफ है, एनफ कंटेंट, ये आप प्री के साथ कर सकते हो। स्ट्रक्चरल में ये वो पार्ट है जहाँ प्री से बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। फोल्ड फॉइलेशन, ये वाला टॉपिक आपको कर लेना चाहिए। अनकॉन्फॉर्मिटीज़ कर लेनी चाहिए बस। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन में प्री के साथ आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, करना चाहो तो फोल्ड एंड फॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, राइट। पैलेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें जो इन्वायरमेंट से कॉमन है, स्पीसीज डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर, ये और ये वाली चीज़ है ना, फॉसिल से रिलेटेड है, ये सब इजी हैं।
आप सिनॉप्सिस के ब्लॉग से कवर कर लो इनको, एक बार कर लो ख़त्म, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पैलेंटोलॉजी को लेके ना लोगों ने हवा बना रखा है। इवोल्यूशन में एग्जाम्पल से ज़्यादा है, ट्राई करो प्री के बाद कर लो। इसमें एक टॉपिक है जो आप प्री के साथ कर सकते हो, ये वाला शिवालिक फौना, राइट। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा कि प्री के साथ कुछ भी करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक जो इंडियन स्ट्रेटिग्राफी है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल्स ये वाले आप प्री के बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है, या सेकंड राउंड के लिए एटलीस्ट छोड़ दो। इंडियन स्ट्रेटिग्राफी, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ इंडिया, राइट। जैसे ये टॉपिक आप पढ़ते हो ना कि ये लाइफ कैसे थी, बुंदेलखंड ग्नेइस कैसे था, कुडप्पा, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, साउथ इंडियन शील्ड, राइट। ये सारी चीज़ें हैं तो पहले करके रखो ना, जीएस में तो आप पढ़ते हो ना एक लेवल पे, तो ख़त्म कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये फेनेरोजोइक टाइम का फौना फ्लोरा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और बाउंड्री प्रॉब्लम्स, ये सब प्री के साथ करके रखो। देन टेक्टोनिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ये इजी चीज़ें हैं, कर सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज करना ही है, टेक्टोनिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया प्लेट टेक्टोनिक के साथ ही आप कर लेते हो, तो ये 1.5C भी आप प्री के साथ कर सकते हो। फिर आता है यूनिट नंबर 6 जिसमें हाइड्रोजियोलॉजी, इसमें आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्री के साथ कर सकते हो, पहले कर सकते हो। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कर सकते हो, बाकी ये आप सब छोड़ सकते हो। इसमें से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेना, ग्राउंड वाटर, देन ये ग्राउंड वाटर के टॉपिक्स हैं, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ये कर लो, और मेरे ख्याल से अभी आप छोड़ सकते हो। मैक्सिमम अगर आपको करना ही है तो स्प्रिंग्स कर सकते हो, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, ये टॉपिक्स और कर लो। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं वो बेसिकली आप अर्थक्वेक वगैरह कर ही लोगे, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, ये यूनिट 1 के साथ होपफुली आप कवर कर ही रहे हो। मिनरलॉजी अभी प्री के पहले ऐसा छोड़ देना, बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, इनफैक्ट आप प्री के पहले छोड़ ही दो, बहुत टाइम वेस्टिंग है। इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक में भी आप बाद में ही करो, बहुत टाइम वेस्टिंग है। 2.1 एंड 2.2 कैन किल योर अटेम्प्ट, ये चीज़ माइंड में रखना। 2.3 एक आसान यूनिट है, कर सकते हो आप, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, आई थिंक ये भी ब्लॉग में अवेलेबल है। जियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, इंडियन स्ट्रेटिग्राफी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी है यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जैसे ये टॉपिक है, ठीक है। इमेजेस हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, राइट, ठीक है। इकोनॉमिक में आपको प्री के साथ ज़रूर करना चाहिए। इसमें जो पार्ट 1 है ये क्या है, डेफिनेशन टाइप की चीज़ें, ये आप छोड़ सकते हो एक बार को, राइट। 1 लाइनर डेफिनेशन वगैरह करनी है तो कर लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। जियोलॉजी ऑफ इंडियन डिपॉजिट, ये आपको ज़रूर करना चाहिए प्री के साथ। इसमें क्या है, कई बार प्री में एक क्वेश्चन आ जाता है जो बाकी लोग कर नहीं पाते हैं, जैसे क्रोमियम का और पूछ लिया, मैग्नीज का पूछ लिया, टाइटेनियम का पूछ लिया, ये प्री में ही पूछ लेते हैं, तो ये तो आपको ज़रूर करना चाहिए। माइनिंग में छोड़ सकते हो 2.5A एंड 2.5, ये छोड़ दो अभी आप माइनिंग। जियो केमिस्ट्री में अगर आप जाओ तो जियो केमिस्ट्री वाले टॉपिक में प्री में आप ये कर सकते हो, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स, राइट, जो 2-3 लॉज हैं वो करने। एंड आप कर सकते हो कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट एंड मेटेराइट, ये आप करो पेपर 1 की यूनिट 1 के साथ में। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट, ये भी पेपर 1 के साथ करो। कॉस्मिक अबंडेंस एंड ट्रेस एलिमेंट, ये यहाँ तक कर जाओ प्री के पहले। एंड इन्वायरमेंट तो मैं आपको ये कहूँगा पूरा कर लो, इन्वायरमेंट जब भी आप जीएस का पढ़ते हो तो फिर उस टाइम पे कर लेना चाहिए, राइट। तो आपका फेज़ 1 में आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 2025 का मेंस ही देने वाले तो भी ये टॉपिक आप करो। फेज़ 2 में अगर आप प्रीलिम्स के पहले तो प्रीलिम सेंट्रिक स्ट्रेटजी बनाओ, वहाँ पे कॉमन टॉपिक्स लेके आओ। अदरवाइज अगर आप प्री के बाद ही प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन सेंट्रिक अप्रोच जीएस के साथ इसको आप क्लब कर लो। और फेज़ 3 तो आपको फिर जो पोस्ट प्रीलिम्स स्ट्रेटजी है आपको रिवाइज करना है, जितने भी आपका दिन बचे हैं। PYQ, ट्रेंड, डायग्राम, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर्स, इन चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 1 से 2 आंसर्स आप एटलीस्ट ज़रूर लिखो, एक दिन पेपर 1 का लिखो, एक दिन पेपर 2 का लिखो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज़ जियोलॉजी की बहुत अच्छी रिजल्ट्स देने वाली टेस्ट सीरीज़ है। फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। बिफोर प्रीलिम्स जीएस के लिए 5 से 6 घंटे आपको देने चाहिए, ठीक है। जियोलॉजी के लिए आप दे सकते हो 2 to 3 आवर्स। एंड अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक्स आप बहुत सारे कॉमन भी ले आओगे। एंड सी सेट आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देखो, मेरे हिसाब से 1 आवर ऑन 2 days पर वीक इतने तो देने चाहिए, या हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे दे दो। ये प्री के पहले है, बिफोर प्रीलिम्स। प्री के बाद आप क्या करोगे, जियोलॉजी को 6 से 7 घंटे दो, 6 to 7 आवर्स फॉर जियोलॉजी एंड 5 to 6 आवर्स फॉर मेंस।
जीएस मेंस, या फिर अगर आपका आईएफएस है तो जीके मेंस। ठीक है, वीकेंड का टाइम रखो जहाँ पे आप डायग्राम्स बनाओ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, डायग्राम्स ज़रूर बना के देखो, एग्जाम में बनते नहीं हैं। बर्नआउट आपको अवॉइड करना चाहिए ब्रेक्स ले लेकर। देन स्मार्ट रिसोर्सेज, पहला मैंने आपको ये बताया कि सिनॉप्सिस आईएएस के ब्लॉग्स आपको देखने हैं, एक्सटेंसिव ब्लॉग्स हैं हर एक यूनिट पे, जो भी तुलानी यूनिवर्सिटी और महापात्रा और ये घोष मुखर्जी जितनी भी आप बुक्स कहते हो, ट्रायल विंटर्स, नीड नहीं है वो सब पढ़ने की, ये फ्री ब्लॉग्स हैं, आप टाइम दो पढ़ो। सर्च रिजल्ट में अगर आ रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने रेफ़र किए हुआ है, राइट। नोट्स आप सेल्फ मेड नोट्स बना सकते हो, और जो सिनॉप्सिस के नोट्स हैं, अदरवाइज अगर आपको किसी टॉपर के नोट्स ही ठीक लगते देन यू कैन डू इट। और क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लैश कार्ड्स आप रिवीजन के लिए यूज़ कर लो, कि हम छोटे छोटे वो येलो कलर के कार्ड्स बना लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग वन नोट या एवर नोट लेके चलते हैं डिजिटल नोट्स के लिए, राइट। एंड पीवाईक्यूज़ आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कहीं जाने वाले नहीं हो। फॉर एग्जांपल इसी यूनिट में हम इकोनॉमिक में देख लेते हैं, मान लो मैं 2024 के पीवाईक्यूज़ देखूं क्या है, राइट। तो रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस पूछा है, ठीक है। तो जो रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें पूछ ली। अब अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो रेजिडुअल एंड मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस, डिपॉजिट एक ही चीज़ है। दूसरा क्लासिफिकेशन पूछा है, राइट, ये वाला क्वेश्चन आ गया। रिपीटेशन चलता है क्वेश्चंस का। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट वाला यहाँ है, तो लेट मैग्मेटिक कहीं ना कहीं आपको नीचे दिख जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। ठीक, इस तरह से आप पीवाईक्यूज़ देखते जाओ, स्क्रॉल करके देखो आप किस तरह से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूरी फाइल ये आपको जियोलॉजी की फ्री रिसोर्सेज में अपलोडेड मिल जाएगी। गलतियाँ क्या अवॉइड करनी है? पहली गलती, ऑप्शनल को प्रीलिम्स तक डिले मत करो। दूसरा, आंसर राइटिंग या फिर क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग, डायग्राम प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज़, डायग्राम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये चीज़ अवॉइड मत करो। तीसरा, सिर्फ जो टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर महापात्रा या फिर के.एम. बांगर, इन बुक्स तक फोकस्ड मत रहो। ये सब बिल्कुल बहुत एनसीईआरटी लेवल के नोट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड अगेन चौथा मैं फिर से लिखूँगा, पीवाईक्यूज़ आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं बस आपको कंक्लूड करने के लिए ये बताऊँगा, अर्ली स्टार्ट मीन्स लेस प्रेशर एंड बेटर स्कोर्स। जियोलॉजी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। आपको डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। आपका जो ऑप्शनल है दैट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड फेलियर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर ऑप्शनल एंड जीएस स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस। जियोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं, गाइडेंस लेक्चर्स, आप यहाँ देख सकते हो। जो भी जियोलॉजी का मैंने आपको बता दिया मटेरियल, वहाँ से आप रेफ़र करो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।